हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 CSIR नेट के यूनिट 3 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जिसको फंडामेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं, इस यूनिट के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे और इन टॉपिक्स को आप पढ़ के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 2 की बात किया था, उसके पहले वीडियो में हमने यूनिट 1 की बात किए थे। यूनिट 1 दैट इज बायोकेमिस्ट्री एंड यूनिट 2 दैट इज सेल बायोलॉजी। तो इन दोनों यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखा है। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट वाइज चलना है। ये तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। आप कभी भी नेट की तैयारी करेंगे तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ साइंस के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं यूनिट 3 की, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रोसेस, है ना, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रोसेस इसका नाम है। और इस यूनिट में पूरे सिलेबस की अगर बात करते हैं तो 4 सेक्शन आ जाता है। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है ना, इलोंगेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, ये सारी चीजें, कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजें काफी डिटेल से पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर रिपेयर पढ़ते हैं, डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, ये पढ़ते हैं अपन पहले सेक्शन में। दूसरा सेक्शन आता है आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। तो आरएनए सिंथेसिस में फिर वही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आ जाता है, और स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले यूनिट में पढ़ लेते हैं। फिर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, एंड प्रोसेसिंग। तो ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें मिथाइलेशन, एडिनाइलेशन, ये सारी चीजें होती है। तो सब चीज हम लोग बहुत डिटेल से इसमें पढ़ते हैं। फिर आ जाता है यहां पर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल स्टेप में, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर और ट्रांसलेशन के टाइम पर कौन कौन से जीन का एक्सप्रेशन होता है, ये सारी चीजें भी पढ़ते हैं। मतलब ये 4 सेक्शन जरूर है, लेकिन हर एक सेक्शन में 7 से 8 टॉपिक मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको 30-35 टॉपिक यहां पर भी मिल जाते हैं। तो क्या हमको उन पूरे 30 टॉपिक को पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको 30 टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको ऐसे टॉपिक्स का सिलेक्शन करना है जिससे कि हर साल क्वेश्चन आता है। पिछले 10 साल के एनालिसिस के बाद, पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके एनालिसिस के बाद मैंने यहां पर कुछ आपके लिए 10-11 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाला है, और कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है जिनको आप स्किप कर सकते हैं, या उनको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं। और ये जो है 10 साल का एनालिसिस है ना, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद ये टॉपिक्स आपके लिए निकाला गया है। और इन टॉपिक्स को आप इस यूनिट से छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इस यूनिट से इन टॉपिक्स को छोड़ना ही नहीं है अगर आप यूनिट 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फंडामेंटल प्रोसेस बोलते हैं। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है जीन रेगुलेशन, यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशन। ई के मतलब यूकेरियोटिक है यहां पर। तो यूकेरियोट्स में जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। फिर रेप्लिकेशन बेसिक्स की बात करते हैं। सब देखो, ये भी ऑर्डर में है ना, आपको ऊपर से नीचे देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, ऐसे करके। तो नीचे जब जाते जाएंगे तो इंपॉर्टेंस का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एमआरएनए प्रोसेसिंग हो गया, जीन एंड क्रोमोसोम हो गया, है ना। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हो गया, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों जीन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट हो गया, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन किसमें? यूकैरियोट में। वैसे ही रेप्लिकेशन किसमें? प्रोकैरियोट में भी, बहुत इंपॉर्टेंट। इन सबसे बहुत बार, हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन पर रिलाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको 90% चांस है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है भाई, ठीक है। ट्रांसलेशन का बेसिक्स आपको पढ़ लेना है, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट पढ़ना है, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट एंड म्यूटेशन। तो इस तरीके से ये जो यूनिट है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर आपको 11 टोटल टॉपिक्स मिल रहे हैं, जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में आ रहे हैं भाई। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं इसी यूनिट से मीडियम या लेस इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स की, तो यहां पर भी आप ऊपर तरफ की चीजें हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नीचे तरफ है वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट, है ना। उसके बाद फिर आता है वायरस जीन का रेगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जीन रेगुलेशन हो गया। फिर ट्रांसक्रिप्शन बेसिक्स हो गया, आरएनए एंड टीआर
rRNA एंटी-आरएनए का प्रोसेसिंग हो गया, है ना, रिकॉम्बिनेशन हो गया, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट भी वेरी इंपॉर्टेंट। और मिसलेनियस टॉपिक मतलब क्या होता है ना, कि इन्हीं सभी टॉपिक्स को मिक्सअप करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक्स है इन्हीं सभी को ही मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अच्छा, एक टॉपिक जीन रेगुलेशन से ले लिए और एक टॉपिक डीएनए रिपेयर से लिए, और इन दोनों टॉपिक को मिक्स करके जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उनको मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, और इस बढ़ते एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ऐसे तैयार करना है कि इंटरचेंज भी होना चाहिए। ठीक है, एक टॉपिक याद किए, दूसरा टॉपिक पढ़े, फिर पहला टॉपिक भूलना नहीं है ना, तो ऐसे करके हर टॉपिक आपको पूरा आपके फिंगर टिप में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको आप इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे इस यूनिट से। कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलो यहां पर आप ये जो पीडीएफ है आपको कहां पर मिलेगा? लाइव साइंस ट्यूटोरियल के कहां पर? टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको पता ही होगा पीजीटी बायोलॉजी के लिए कोर्स चल रहा है, सीजी सेट के लिए भी कोर्स चल रहा है, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है। दोनों कोर्स जो है 5,000 का है। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी खरीद लेते हैं एक हफ्ते के अंतर्गत तो दोनों कोर्स आपको 3,000 में मिल रहा है। ठीक है, 3,000 में। तो ये आप इस नंबर पे कॉल करके भी परचेस कर सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का, livesciencetutorial.com से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरीके से CSIR नेट, UGC नेट, CG सेट तथा जो PGT बायोलॉजी है इससे रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड जंक्शंस। तो उस यूनिट से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप एग्जाम, अभी ज्यादा दिन बचा नहीं है, 2 महीने मान के चलो, तो इस 2 महीने में इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपका काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।